दोस्तों, राहुल दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था। उसी समय उसकी तलाकशुदा पत्नी जो है 5 साल बाद उसी रेलवे स्टेशन पे जो सीमेंट के बेंच बने होते हैं उसी पे बैठे दिखती है। और देखने के बाद राहुल उसे देखता है और फिर उसके पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि जो तुम्हें 4 लाख रुपए दिए थे, क्या तुमने कोई बिजनेस शुरू किया या नहीं किया, और हमारी बेटी कैसी है और वो पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, इसके बारे में उससे पूछता है। दोस्तों, राहुल की जॉब लग जाती है दिल्ली में 80,000 रुपए पर मंथ पे और उसकी मैनेजर की पोस्ट मिलती है। ये बात सुनकर जो उसकी पत्नी होती है वो क्या बोलती है और 5 साल बाद मिलने के बाद वो दोनों एक कैसे होते हैं, ये कहानी पूरी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, राहुल दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन का इंतजार कर रहा था और उसी रेलवे स्टेशन पे ट्रेन थोड़ी लेट थी आने के लिए, तो वो इधर से उधर उसी प्लेटफॉर्म पे घूम रहा था। तभी जो एक सीमेंट का जो बेंच बना होता है, जगह जगह पे लोग बैठते हैं, वहां पे उसकी पत्नी जो होती है, जिससे 5 साल पहले उसका तलाक हो गया होता है, वो उसे दिखाई देती है। लेकिन उसको कंफर्म नहीं होता है कि क्या वही है। इसके बाद थोड़ा सा और वो आगे चल के जाता है और उसे देखने की कोशिश करता है, उसे पहचानने की कोशिश करता है कि क्या वो मेरी पत्नी है जिसे मैंने 5 साल पहले तलाक दिया था। तो जब और पास जाता है तो देखता है कि सचमुच में ये वही है। और देखने के बाद वो उसके पास जाता है और उसे बातें करने की कोशिश करता है। तो उसके बगल में एक औरत बैठी होती है, क्योंकि बेंच जो होता है वो फुल होता है, उसमें बैठने की जगह नहीं होती है, थोड़ी सी जगह होती है, जिसमें राहुल उस औरत से बोलता है, थोड़ा सा आप इधर खिसक जाइए, मुझे इनसे जरा बात करना है। तो वो औरत मान जाती है और थोड़ा सा आगे खिसकती है। फिर राहुल वहां बैठ जाता है और वहां पे बातें करना शुरू कर देता है। राहुल जब देखता है 5 साल बाद अपनी पत्नी संगीता को, तो देखता है कि शरीर सूख कर कांटा जैसा हो गया था और शरीर पूरा जर्जर हो गया था। तो उससे पूछता है कि तुम्हारा भाई भी कमा रहा है, तुम्हारे पिताजी भी कमा रहे हैं, आखिर क्या हालत बना रखी है तुम? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, जब मैं तुम्हें तलाक दिया था उस समय भी तुम काफी स्वस्थ थी, काफी अच्छी थी, लेकिन अभी तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? तो संगीता कुछ जवाब नहीं देती है। फिर राहुल पूछता है कि तुम जा कहाँ रही हो? तो संगीता बताती है कि मैं अपने पिताजी के पास जा रही हूँ, मेरे पिताजी बीमार हैं और मेरा भाई भी दिल्ली में रहता है, वहीं जॉब कर रहा है, तो वही उनकी देख रेख कर रहा है। तो मैं भी जा रही हूँ मिलने, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई है और हमारे अलावा उनका कोई और नहीं है। तो राहुल पूछता है कि मम्मी की क्या हाल है? तो संगीता बताती है कि हमारी मम्मी तो 2 साल पहले ही मुझे छोड़कर चली गई और हमारे पिताजी आज हमारे माँ के बिना ही अपनी जिंदगी काट रहे हैं। तो ये बात सुनकर राहुल काफी सोचने पे मजबूर हो जाता है। बोलता है कि ये बात मुझे कभी पता नहीं चली, मुझे भनक तक नहीं लगी कि आखिर ये क्या से क्या हो गया। तो फिर संगीता पूछती है राहुल से कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम अपना तो बताओ। तो राहुल बताता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ और वहाँ पे मेरी जॉब लगने वाली है, कंपनी में हमारा इंटरव्यू है और उसी के लिए हम जा रहे हैं। जैसे ही वो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा तो हमारी जॉब लग जाएगी, फिर हम नौकरी करना शुरू करेंगे वहीं पे। ये सारी बातें चलती रहती है। उसी बीच ट्रेन आ जाता है और ट्रेन आने के बाद संगीता और राहुल दोनों ट्रेन की तरफ चल देते हैं और जाने के बाद एक ही बोगी में दोनों घुस जाते हैं। जैसे उस बोगी में घुसते हैं तो राहुल थोड़ी फुर्ती करता है और एक सीट पे जा कर के बैठ जाता है, उस सीट पे कब्जा कर लेता है। उसके बाद संगीता को बुलाता है और अपने पास बैठा लेता है। फिर कुछ देर बाद जो है ट्रेन चल देती है। ट्रेन चलने के बाद दोनों की बातें चलती रहती है और बातों बातों के दौरान संगीता पूछती है कि तुम बताओ, तुम्हारे माता पिता कैसे हैं? तो राहुल बताता है कि हमारे माता पिता दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब मैं और मेरा भाई रहता है और हमारे भाई की एक छोटी लड़की है, वो रहती है। बस हम ही 3 लोग हैं, बाकी और कोई नहीं। मेरी भाभी थी, वो भाभी भी छोड़कर चली गई, अब हमारे भैया भी अकेले ही रहते हैं। तो हम दोनों लोग
खाना बना लेते हैं, कभी वो बनाते हैं, कभी हम बनाते हैं, ऐसे ही ज़िंदगी अकेले में कट रही है। जब ये बात सुनती है संगीता तो बोलती है, अच्छा ये कैसे हुआ कि तुम्हारी भाभी भी छोड़कर चली गई? ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे भैया के साथ। फिर ऐसे ही बातचीत चलती रहती है। ट्रेन जब कुछ देर और आगे जाता है और आगे जाने के बाद उसी समय एक चना बेचने वाला वहाँ पे पहुँचता है। तो राहुल बोलता है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, तुम मना तो नहीं करोगी? तो संगीता बोलती है, ठीक है बताओ क्या बात है। तो राहुल उस चने वाले को बुलाता है और बोलता है, 2 जगह 20-20 रुपए की चना कर दो। और दोनों जगह जब चना लेता है तो एक संगीता को देता है और एक अपने खाता है। तो संगीता बोलती है, ये मैं नहीं ले सकती, अभी मैं आपके कोई भी चीज़ों को मैं नहीं खा सकती। ये मेरा मन जो है गवाही नहीं देता है कि मैं आपकी किसी भी चीज़ को खरीदी हुई मैं खाऊं या आपकी किसी भी चीज़ को मैं यूज करूं। तो ये बात सुनकर राहुल बोलता है, अरे जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ और अभी तुम खाओ कि देखो सारे लोग खा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन हम लोग खाली बैठे हैं, अभी खाओ, जो होगा देखा जाएगा आगे। तो संगीता चना ले लेती है और वो भी खाने लगती है और राहुल भी वहीं खाने लगता है और दोनों बातें भी करते रहते हैं। बातें करते करते समय निकल जाता है और कुछ देर जब ट्रेन पहुंचती है तो ये दोनों चने खाने के बाद एक बोतल निकालते हैं, बोतल से पानी पीते हैं और संगीता भी पानी पीती है और फिर दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही बातचीत चलती रहती है। तो कुछ देर बाद जो है ट्रेन दिल्ली पहुंच जाती है और दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल बोलता है कि देखो तुम तो जा रही हो, लेकिन फिर जब यहाँ से वापस जाना तो मुझे बता देना, हम भी साथ चलेंगे। और राहुल बोलता है कि देखो तुम जाओ अपने पिताजी के पास, मैं भी कामना करता हूँ कि तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएं जल्दी से जल्दी, और फिर तुम यहाँ कितने दिन तक और रुकोगी? तो संगीता बताती है कि मैं 2-3 दिन यहाँ रुकूंगी, उसके बाद ही मैं घर जाऊंगी। तो बोलता है ठीक है, जब जाना होगा तो बता देना। तो संगीता बताती है कि मैं अब ट्रेन से नहीं जाऊंगी, मैं बस से जाऊंगी। तो राहुल भी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मैं भी बस से जाऊंगा। तो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। संगीता अपने पिताजी के पास पहुँचती है और राहुल यहाँ से अपने इंटरव्यू के लिए पहुँचता है उस कंपनी में। तो राहुल का वहाँ इंटरव्यू होता है, टेस्ट होता है और राहुल वहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है और उसकी सिलेक्शन हो जाती है। उसके मैनेजर पोस्ट पे उसे 80,000 पर मंथ की सैलरी पे उसकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद राहुल काफ़ी खुश हो जाता है और निकलने के बाद तुरंत संगीता को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाने के बाद संगीता से बताता है कि देखो ऐसी सी बात है और मेरी नौकरी लग गई है 80,000 पर मंथ पे, और मैं अब दिल्ली में ही जॉब करूँगा, और तुम कब निकल रही हो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। फिर कुछ दिन बाद जब संगीता वहाँ से चलती है तो राहुल को भी फ़ोन कर देती है और राहुल भी पहुँच जाता है बस स्टैंड पे। फिर दोनों वहाँ पे बैठते हैं क्योंकि दोनों का टिकट होता है। दोनों वहाँ से बैठते हैं, दोनों एक ही सीट पे बैठते हैं और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। फिर रास्ते में दोनों बातें करते रहते हैं कि देखो जो हुआ सो हुआ, अब जो जिंदगी है देखो हमारी भी कैसे कट रही है, तुम्हारी भी कैसे कट रही है। और एक बात बताओ, तुम्हें हमने 4 लाख रुपए दिए थे उस समय, वो क्या की? तो संगीता बताती है कि वो 4 लाख रुपए मेरा भाई उसे खा पी के ख़त्म कर दिया और मेरी ये हालत हो गई, उस और 1 रुपए भी नहीं बचा। तो राहुल पूछता है कि उस पैसे से तुमने बिजनेस नहीं किया? उस समय मैंने तुम्हें पैसे दिए थे कि तुम कुछ कर लो और उसे बिजनेस करके अगर आगे बढ़ जाओगी तुम्हें आगे चल के दिक्कत नहीं हो। और हमारी बेटी का क्या हाल है? तो संगीता बोलती है कि बेटी भी ठीक है, स्कूल में पढ़ती है और वो बोलती रहती है कि पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, लेकिन मैं उसे मनाती हूँ। उसे क्या पता है कि क्या हुआ है हम लोगों के बीच, लेकिन उसका दुख दर्द मेरी बेटी भुगतती है, उसको किसी तरह मैं मना के रखती हूँ। तो राहुल बोलता है कि काश बेटी भी आई होती तो आज मैं उसे देख पाता। संगीता बोलती है कि बेटी बिल्कुल सुंदर है और बिल्कुल आप पे गई है। तो राहुल सुनता है, बहुत खुश होता है, उसे मिलने के लिए उसकी चाह बढ़ जाती है। फिर कुछ देर बाद बातों बातों के दौरान
जब कुछ देर बाद जब रास्ता और कट जाता है, उसके बाद राहुल पूछता है संगीता से कि एक बात बताओ, क्या तुमने शादी किया? तो संगीता बोलती है कि नहीं, मैंने तो शादी नहीं किया और आज तक मैं इसके बारे में फिर सोची भी नहीं। तो फिर संगीता कहती है आप बताओ, आपने क्या किया, आपने शादी की? तो राहुल भी बोलता है कि नहीं, मैंने भी शादी नहीं की और हम अकेले ही रहते हैं और हमारी अकेले ही ज़िंदगी कट रही है। संगीता बोलती है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, अगर आप राजी हो, अगर आप तैयार हो तो मैं कुछ पूछूं। तो राहुल बोलता है कि ठीक है, जो भी पूछना है पूछो। कि देखो जो हुआ, 5 साल हम लोगों ने दूर रहा, इस तरह की स्थिति है, या देखो क्या हालत हो गई है, ना आपने शादी किया ना मैंने शादी किया, और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों फिर एक हो जाएं। तो राहुल इस बात को सुनता है और उसके मन में भी ये कहीं न कहीं था कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं और एक साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। और एक हमारी बेटी भी हो चुकी है, जिसे आज उसके ऊपर से पिता का जो साया है वो भी उस पर बना रहे और दोनों माता पिता उसके साथ रहें। तो वो हाँ कर देता है। जब हाँ करता है तो संगीता उसे देखती है और देखने के बाद उसे लिपट जाती है और लिपटने के बाद वो फपक फपक के रोने लगती है, बिलखने लगती है और उसे गले से लगा लेती है। इस बातों को सुनकर देखकर जो उस बस में बैठे लोग भी होते हैं वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आगे जो हुआ उसे भूल जाओ, क्योंकि सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं करते। तो आप लोगों की भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा ही हुआ है, तो इस बात को अगर आप लोग भूल करके अभी से एक हो जाओ तो आपकी ज़िंदगी बहुत सा अच्छी से कटेगी। फिर कुछ देर बाद बस जो है पहुंच जाती है घर के पास और वहाँ पे राहुल भी उतरता है और संगीता भी उतरती है। तो राहुल बोलता है ठीक है, मैं चलता हूँ, और संगीता भी बोलती है अच्छा, एक बात मैं कहना चाहती हूँ। तो राहुल बोलता है ठीक है, बताओ क्या बात है। बोलती है कि अब ये मेरा जो कदम है ये मायके की तरफ नहीं जाना चाहता है, ये ससुराल की तरफ जाना चाहता है। क्या आप क्या कह रहे हो? मुझे माफ़ कर दो, जो हुआ सो हुआ। मेरे माता पिता की वजह से, मेरे भाई की वजह से जो हमने गलतियाँ की, उस गलती का भुगतान मेरी बेटी और हम लोग भुगत रहे हैं और मैं माफ़ी मांग रही हूँ। तो राहुल बोलता है देखो, मैंने तुम्हें पहले भी माफ़ किया था और आज भी मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। उस समय मैं तुम्हें काफ़ी रोकने की कोशिश की थी, मैं उस समय पीना छोड़ दिया था, सारे काम छोड़ दिए थे जो तुम्हें गलत लग रहा था, लेकिन उस समय भी तुम नहीं मानी और तुमने तलाक के लिए केस फाइल किया, जिसकी वजह से आज हम लोग का तलाक हुआ। तो बोलती है ठीक है, जो हुआ सो हुआ। राहुल बोलता है अच्छा चलो, तुम अब मेरे साथ चलो। तो संगीता बोलती है मेरी बेटी है, उसे लाना होगा, तो इसके लिए मुझे उसके स्कूल पे जाना होगा, तुम बाइक उठाओ, हम लोग चलते हैं और बेटी को ले आते हैं। तो उस समय बाइक लाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि उसका घर थोड़ा सा दूर पे था। उस समय राहुल एक गाड़ी बुक करता है और उस गाड़ी में संगीता को बैठाता है और पहुंच जाता है अपनी बेटी के स्कूल पे और वहां से अपनी बेटी को लेता है, उस गाड़ी में बैठाता है, उसे मिलता है। तो काफ़ी उसकी बेटी भी खुश हो जाती है और वो भी देखकर उसे रोने लगता है। फिर दोनों वहाँ से लेकर आते हैं और राहुल अपने घर अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को लेकर आता है। फिर उसके भाई भी जो है देखकर खुश होते हैं और फिर दोनों की ज़िंदगी, राहुल और संगीता की ज़िंदगी जो है अच्छे से कटने लगती है, अच्छे से बीतने लगती है और दोनों एक साथ रहने लगते हैं। दोस्तों 5 साल बाद जब पति और पत्नी मिले तो कितना उनका प्यार रहा और वो प्यार बरकरार रहा। वो दोनों अब भी मिलना चाहते थे, अब भी एक होना चाहते थे, लेकिन कुछ दूरियां जो है उन लोगों को दूर कर रखी थी, जो बाद में जाके क्लियर हुआ और दोनों एक हो गए। तो दोस्तों ऐसे थोड़ी बहुत गलतियों की वजह से एक पति और पत्नी दूर हो जाते हैं, उनके बच्चे जो है, और इसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे इस पति पत्नी के रिश्ते को जो 5 साल तलाक के बाद एक हो गए? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
मिलते हैं नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।